हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 64th बीपीएससी इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी कड़ी में 17 दिसंबर 2020 को जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको साझा कर रहा हूं। आज हमने 3 छात्रों के प्रश्नों को लिया है, जिनमें पहले का ऑप्शन PSIR यानी पोल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, दूसरे का ऑप्शनल हिंदी साहित्य है और तीसरे का ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है। ये दिन के सबसे आखिरी सदस्य थे, यानी कि इनका इंटरव्यू सबसे लास्ट में था। इनका चेयरमैन का नाम इन्होंने साझा नहीं किया, लेकिन बोर्ड सी में था। इनसे पहला जो प्रश्न पूछा गया कि आप 3 चीज़ें बताइए जो बिहार पुलिस सेवा में आप परिवर्तित करना चाहते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस के कारण इनसे प्रश्न पूछा गया, शायद इन्होंने BPS को BAS से यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से भी ऊपर रखा। इसके बाद इनसे पूछा गया वही जो ट्रेडिशनल सवाल है, ग्रेजुएशन कब कहाँ किस सब्जेक्ट से। इसके बाद इन्होंने चूंकि 2013 में ग्रेजुएशन किया था तो इनसे गैप से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। इनसे पूछा गया कि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपने मानविकीय विषय लेकर परीक्षा दी है, तो आपको नहीं लगता कि वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी है इंजीनियरिंग में इतना पैसा लगाना और इतना समय व्यतीत करना। इसके बाद फंडामेंटल राइट से इनसे प्रश्न पूछे गए। FIR के बारे में कुछ प्रश्न पूछा गया। इसके बाद इनसे पूछा गया कि आप तो इंजीनियर हैं, आप स्टार्टअप डाल सकते थे, जैसे कि बहुत सारे आपके इंजीनियर स्टार्टअप डाल रहे हैं। इनका जवाब था कि फंडिंग इशू एंड NP एंड अदर थिंग्स, लेकिन बोर्ड मेंबर इस उत्तर से काफ़ी संतुष्ट नहीं दिखे। तीसरे बोर्ड मेंबर ने इनसे पूछा भी कि आजकल तो फंडिंग बहुत इजीली अवेलेबल हो रही है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा, आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं किया। एक छोटी सी अनअकैडमी से संबंधित सूचना साझा कर देता हूं कि अगर आप UPSC की भी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो मेंटर्स वर्कशिप प्रोग्राम के तहत पार्लियामेंट्री पैराडॉक्स पर शशि थरूर सर की लेक्चर है कल, यानी 29 दिसंबर शाम 5 बजे। आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एडुनिकेतन आप कोड करें, जिससे आपका ये लेक्चर अनलॉक हो जाएगा। आप चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद इनसे एक सिचुएशनल बेस्ड प्रश्न पूछा गया। इसके बाद इनसे इनके जो ऑप्शनल पेपर है PSIR उससे सवाल पूछा गया। लिबर्टी से संबंधित सवाल पूछे गए। लिबर्टी से संबंधित थिंकर्स कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या उस पर विचार दिया है, इस तरीके के प्रश्न इनसे पूछे गए। इसके बाद इनसे 4th बोर्ड मेंबर ने सवाल पूछा कि आप कुछ ऐसा बताइए जो बिहार पुलिस सर्विसेज में आप आना चाहते हैं, प्रेफरेंस में आपने ऊपर रखा है, तो डे टू डे लाइफ में आप करते हो। तो इन्होंने कहा कि मैं बेसिकली फिजिकल टर्म में वो पूछ रहे थे कि, तो इन्होंने बताया कि मॉर्निंग में रनिंग और जॉगिंग का कार्य करते हैं। इसके बाद चेयरमैन में सर ने बोला कि अब आपका इंटरव्यू खत्म हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। इनका मानना है कि इनका इंटरव्यू का शॉर्ट चला बाकियों की तुलना में, यानी 10 से 15 मिनट मुश्किल से इंटरव्यू चला होगा। इसके बाद इनका जो स्नातक का विषय रहा है वो इंजीनियरिंग रहा है, सिविल इंजीनियरिंग 2016 में किया। वैकल्पिक विषय यानी जो ऑप्शनल पेपर है हिंदी साहित्य है, और इनकी जो हॉबी है वो ऑडियो बुक सुनना है। दीप्ति मैम के बोर्ड में इनका इंटरव्यू था। लगभग इनके अनुसार 25 मिनट इनका इंटरव्यू चला है। ग्रेजुएशन कब किए हैं, किस विषय से किए हैं, इस परीक्षा में विषय क्या है, इस रोचक परिवर्तन विषय संबंधी का कारण इन्होंने पूछा कि जहाँ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दूसरा हिंदी साहित्य सीधा, इस तरह का ड्रास्टिक परिवर्तन के कारण रुचि क्या है, प्रेमचंद्र के उपन्यास के अलावा और किसका उपन्यास में है, मैला आंचल कैसे अलग है प्रेमचंद्र के उपन्यास से, फणीश्वर तरह रेणु के उपन्यास पर फिल्म भी बनी है, उसका नाम, ये तीसरी कसम फिल्म किस उपन्यास पर आधारित है, क्या आपने यह फिल्म देखी है, आपने फिल्म नहीं देखी है तो आपने कैसे जाना इस फिल्म के बारे में। जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, बाहर यह सवाल मार्केट में है। न्यायपालिका से संबंधित पिछले कई तथ्यों को बोलते हुए पूछी कि आपको नहीं लगता कि न्यायपालिका आपने दायरे को क्रॉस कर रही है, इस बारे में अपना विचार बताएं। इसके बाद सदस्य फर्स्ट को ट्रांसफ़र हो गया। मैडम कि न्यायपालिका वाले प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दें। मौसम परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, ऋतु परिवर्तन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं, पहले रोड नहीं अच्छी बनती थी अब अच्छी बन रही है, क्यों, UPSC दिए हैं, एथिक्स क्या है, कौन एथिक्स निर्धारित करता है। फिर
एथिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए, जैसे मान लीजिए कि आप एडीएम हैं, आपका कोई दोस्त आया है तो आप उसे सरकारी गाड़ी से घुमाएंगे, और अगर कोई दूसरा एडीएम घुमाए तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में बताइए, क्यों उसका पतन हो रहा है, इसको रोकने के उपाय क्या हैं आपके हिसाब से। आजकल सही खबरों की बहुत स्कार्सिटी चल रही है, फेक न्यूज सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, तो सही ऑथेंटिक खबर पढ़ने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग करें। इसके बाद लास्ट में कहा गया कि आपके इंटरव्यू में काफ़ी समय लग गया, अब आप जा सकती हैं। तो ये रहा इनका इंटरव्यू, हिंदी साहित्य इनका ऑप्शनल पेपर था। अब लास्ट देख लेते हैं। अरुण भगत सर के बोर्ड में इनका इंटरव्यू था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इनकी ग्रेजुएशन है, ऑप्शनल हिस्ट्री है। ट्रेडिशनल सवाल उनसे पूछा ग्रेजुएशन कब किया, तब से क्या कर रहे हैं। 1900 के बाद 3 बड़े आंदोलन के नाम बताएं जो गांधी जी द्वारा चलाए गए। 5 पत्रकार के नाम बताएं जो फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए। 3 बिहार के साहित्यकार का नाम बताएं। दिनकर की कुछ किताबों का नाम बताएं। असहयोग आंदोलन क्यों असफल रहा, चोरा चोरी वाले के अलावा कोई और रीजन बताइए। सम क्रॉस क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस बीइंग ह्यूमन इज ए गेस्ट हाउस, इस पर कमेंट करें। अब पता नहीं बेसिकली क्या पूछना चाहा उन्होंने। मेंबर 2 बीटेक कॉलेज का नाम बताएं। झांसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया, ओरछा क्यों फेमस है, क्षत्रिय किया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज एंशियंट इंडिया में वार में कभी यूज हुआ था तो अगर हुआ था तो क्या हुआ था। फिर इनसे पूछा गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या यूज करेंगे। बेसिकली ये प्रश्न पूछा जाता है जिसका भी तकनीकी बैकग्राउंड रहता है कि अगर आईटी है तो आईटी का क्या यूज करेंगे आप। इसके बाद इंडिया को वैसे 5 जगहों का नाम बताइए जहां आप जाना चाहेंगे। इससे संबंधित कुछ क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई है आपके घर से, यानी कि बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है आपके घर से। इसके बाद पोस्ट वरीयता पूछा गया, सर्विस प्रेफरेंस क्या है आपका। 1 से लेकर 5 तक जो आपका प्रेफरेंस है उसे आप बताइए सीरियल से, और फिर उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने कहा आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो ये रहा 3 इंटरव्यू जो मैंने आज आपके साथ साझा किए। पुराने इंटरव्यू देखना चाहते हैं आप तो 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक की लगभग 1-2 दिन बीच के बाद गैप के बाद लगभग इंटरव्यू उपलब्ध है। 64 बीपीएससी इंटरव्यू करके हमने प्ले लिस्ट बना रखा है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। अपने ऑप्शनल के अनुसार आप वहाँ से लाभ उठा सकते हैं इसका। अगर आप भी हमारे साथ आपका इंटरव्यू आगे है और शेयर करना चाहते हैं तो amit4msg मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप स्क्रिप्ट के रूप में अपने इंटरव्यू को लिखकर आप अपना नाम लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो दूसरे को लाभ दे सकती हैं उन चीज़ों का आप जिक्र करके सेंड कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। धन्यवाद।